कहते हैं देवों के भी देव हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता और महादेव को विनाशक कहा जाता है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि आखिर त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई और त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। इस विषय में दो प्रकार की कहानियाँ उपलब्ध हैं। पहली है शिव पुराण से और दूसरी है भगवत गीता से। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण की कहानी। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब दो पुरुषों की रचना हुई, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। एक बार इन दोनों में विवाद हो गया कि हम दोनों में बड़ा कौन है। यह विवाद इतना बड़ा था कि युद्ध की नौबत आ गई थी। तब इन दोनों के बीच एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया और उस प्रकाश स्तंभ से आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत का पता लगाएगा, तुम दोनों में वही बड़ा होगा, वही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। जिसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ का आखिरी छोर पता करने के लिए नीचे चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन किसी को भी प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं मिला। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें इसका अंत मिल गया है। यह असत्य था। ऐसा सुनते ही उस प्रकाश स्तंभ से भगवान से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से जिसने असत्य बोला था उस सिर को काट दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी इस संसार में कोई पूजा नहीं करेगा और भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है। इसके अनुसार भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत कथा की। एक बार सप्तऋषि चर्चा कर रहे थे कि आखिर त्रिदेवों में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसीलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का विचार किया और इस कार्य के लिए भृगु ऋषि को कहा। तब भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान करने लगे, जिस पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि महादेव के पास गए और उनका भी अपमान किया, जिस पर महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि महादेव को जितना क्रोध आता है उतना ही शीघ्र वो अपने भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। अब भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए और सीधा जाकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, जिससे भगवान विष्णु को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। और विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पैर पकड़े और उनसे कहा, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है। जिसके बाद भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सप्तऋषियों ने माना कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ विष्णु जी हैं। अगर इन कथाओं की माने और इंसान अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी सोचे तो भी त्रिदेवों की तुलना नहीं कर पाएंगे। इस ब्रह्मांड में त्रिदेवों से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वही आदि हैं, वही अंत हैं। इसीलिए हम सबको यह त्याग कर कि कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, यह सब छोड़कर हमें परमात्मा की सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। बोलिए जय श्री हरि नारायण, हर हर महादेव।